अच्छा, ये स्टूडेंट प्रोग्राम जो हमने बनाया है, इस प्रोग्राम में एक लिमिटेशन है। ये प्रोग्राम आप जब भी चलाएंगे तो ये हमेशा 5 का ही फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 का नहीं बल्कि 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो आपको इस प्रोग्राम में चेंजिंग करनी पड़ेगी कि आप यहाँ पे आके 5 को डिलीट करेंगे और इसकी जगह 6 लिखेंगे। क्योंकि प्रोग्राम में चेंजिंग की है, इसलिए आपको प्रोग्राम को दोबारा से रिकम्पाइल करना पड़ेगा। प्रोग्राम रिकम्पाइल होगा, फिर उसको आप रन करेंगे तो फिर ये आपको 6 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगा। अभी देखिए मैं वहाँ 5 लिखना भूल गया हूँ, तो अभी तक ये यही प्रिंट कर रहा है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 720। तो मुझे यहाँ भी अपने हाथ से 6 लिखना पड़ेगा। ये मैंने 6 लिख दिया है। अब मैं इसको फिर दोबारा से कंपाइल करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। अब ये प्रिंट कर रहा है फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। इसी तरीके से अगर मुझे 7 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो मुझे इस लूप को 6 तक नहीं बल्कि 7 तक चलाना पड़ेगा। तो जे इज लेस देन इक्वल टू 7 करना पड़ेगा और यहाँ भी मुझे 6 की जगह 7 लिखना पड़ेगा। और मैं इस प्रोग्राम को फिर दोबारा रिकम्पाइल करूँगा और रन करूँगा, तो अब ये प्रोग्राम 7 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करके प्रिंट कर देगा। तो ये इस प्रोग्राम में लिमिटेशन है। ये प्रोग्राम जेनरिक प्रोग्राम नहीं है। मतलब ये है कि हमें हर नए नंबर के लिए प्रोग्राम में चेंजिंग करनी पड़ेगी। यहाँ हमें दो दो जगह चेंजिंग करनी पड़ रही है। लूप कितनी बार चल रहा है वहाँ चेंजिंग, और आउटपुट के अंदर चेंजिंग। तो अगर रियल जो प्रोग्राम होते हैं वो इस तरह से लिमिटेड प्रोग्राम नहीं होते हैं, वो जेनरिक प्रोग्राम होते हैं। तो ये हमने आज क्लास में सीखा भी था। मैंने ये प्रोग्राम यहाँ बनाया है आप लोगों के लिए, ज़रा देखें। यहाँ पे हमने एक एन वेरिएबल को इस्तेमाल किया है और उस एन को हमने सी इन करवाया है। यानी हमने यूजर से कहा है कि एंटर अ नंबर, और यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा वो हम सी इन कर लेंगे, एन में सेव कर लेंगे। यूजर ने 5 एंटर किया तो एन में 5 आएगा, 7 एंटर किया तो एन में 7 आएगा। और ये जो जो लूप की जो कंडीशन है, जे इज लेस देन इक्वल टू एन, तो ये एन के हिसाब से लूप चलेगा। अगर एन 5 है तो 5 टाइम्स चलेगा, एन 7 है तो 7 टाइम्स चलेगा। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एन प्रिंट करवाया है कि फैक्टोरियल ऑफ एन इज, तो जो भी एन की वैल्यू होगी 5 है, 6 है, 7 है, तो वो प्रिंट हुआ करेगी। तो इस प्रोग्राम को जरा आप चलते हुए देख लें। ये प्रोग्राम हमसे कह रहा है एंटर अ नंबर, हमने कह दिया 5 और 5 लिख के अब मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो ये 5 का फैक्टोरियल इसने 120 प्रिंट कर दिया। इस प्रोग्राम को मैं दोबारा चलाऊंगा और अब की बार मैं यहाँ पे 6 टाइप करके एंटर करता हूँ, तो ये कहता है फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर थर्ड टाइम चलाता हूँ और मैं कोई और नंबर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 7 टाइप करता हूँ, तो फैक्टोरियल ऑफ 7 इज 5040। तो उम्मीद है कि ये जेनरिक प्रोग्राम जो है ये आपकी समझ में आ गया होगा। और इस प्रोग्राम में जो पुरानी प्रॉब्लम थी वो तो सॉल्व हो गई है कि आपको प्रोग्राम में बार बार चेंजिंग नहीं करनी पड़ रही है। और आप जब भी कोई नंबर एंटर करते हैं तो ये उस नंबर का फौरन से फैक्टोरियल प्रिंट कर देता है। लेकिन मसला क्या है कि ये प्रोग्राम जब भी चलाएंगे तो ये सिर्फ एक बार चलेगा, अपना काम करके बंद हो जाएगा। यानी मैंने कहा 9 का फैक्टोरियल बताओ, तो इसने 9 का फैक्टोरियल बताया, प्रोग्राम बंद हो गया। अगर मैंने 10 का फैक्टोरियल देखना है तो फिर मुझे दोबारा से इस प्रोग्राम को चलाना पड़ेगा और मुझे फिर यहाँ 10 लिखना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। तो फिर ये मुझे 10 का फैक्टोरियल देगा। फिर मुझे अगर दोबारा से 11 का फैक्टोरियल चेक करना है तो मुझे प्रोग्राम को फिर दोबारा चलाना पड़ेगा। यानी ये प्रोग्राम जो है मुझे बार बार चलाना पड़ेगा। एक वक्त में ये प्रोग्राम सिर्फ एक ही नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है। तो इस प्रोग्राम की जो खामी जो है ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में दूर कर दूंगा। आपने इसको ट्राई करना है।